देयर इज वन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, 20 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक जितनी भी क्लासेस होगी किसी की भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है, एंड यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनाउंसमेंट। हम लोग लास्ट क्लास शुरू किए थे वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, है ना। वाउचिंग और वेरिफिकेशन दो अलग अलग टर्म है, बहुत सारे लोग दोनों को एक ही बोलते हैं, लेकिन दोनों क्या है, बिल्कुल अलग चीज है। हम लोग का सब्जेक्ट ऑडिट है तो ऑफ कोर्स हर चीज ऑडिटर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। वाउचिंग का मतलब क्या होता है, जब ऑडिटर पीएल के आइटम्स को चेक करे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, और जब ऑडिटर बैलेंस शीट के आइटम को चेक करे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन, है ना। वेरी गुड पूजा। तो बेसिकली वाउचिंग और वेरिफिकेशन में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये चैप्टर है क्या, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इससे दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, या फिर एक डिफरेंस आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा वो ये है, पीएल का कोई एक आइटम का नाम लिख देगा और बोलेगा इसका ऑडिट कैसे करोगे, स्टेप लिखो। अब पीएल का आइटम क्या होता है, क्या होता है सुप्रिया, क्या लिखते हैं डेबिट क्रेडिट साइड, इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बेसिकली पीएल का कोई एक आइटम का नाम दे देगा, कोई भी एक इनकम कोई भी एक एक्सपेंस, जैसे दे दिया रेंट, ठीक है, बोलेगा रेंट का ऑडिट कैसे करोगे, स्टेप्स लिखो, ठीक है। तो स्टेप्स लिखोगे, समझ आ रहा है ना। लिखेगा इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही आएगा, लिखेगा हाउ विल यू ऑडिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यही लाइन लिखा हुआ रहेगा, यस। और आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको स्टेप लिखना है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे आप ऑडिट करोगे। इज इट क्लियर। वैसे कोई इनकम का नाम जैसे डिविडेंड दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा, कमीशन दे देगा, बोलेगा इसका ऑडिट कैसे करोगे, स्टेप लिखो। इज इट क्लियर। अब बात, ये था वाउचिंग, ये क्या है। अब बैलेंस शीट के कोई एक आइटम का नाम दे देगा, बैलेंस शीट में क्या होते हैं, असेट एंड लायबिलिटी, और बोलेगा कोई भी एक असेट का नाम देगा, जैसे देगा बेंच, बोलेगा इसको ऑडिट कैसे करोगे, बोलेगा एसी, इसको ऑडिट कैसे करोगे, बोलेगा लैंड, इसको ऑडिट कैसे करोगे, बोलेगा फर्नीचर, इसको ऑडिट करो, बोलेगा पेटेंट, गुडविल, सब एसेट है, इनटेंजिबल है लेकिन एसेट तो है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बोलेगा स्टेप्स लिखो, इसको ऑडिट कैसे करोगे, और आप लोग क्या लिखोगे, स्टेप्स। समझ आ रहा है। वैसे कुछ लाइबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर्स, लोन, है ना, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब, बिल्स पेबल, वेरी गुड मुस्कान, ये सब दे देगा और क्या बोलेगा, स्टेप लिखो। लाइबिलिटी से क्वेश्चन सबसे कम आते हैं क्योंकि बहुत लाइबिलिटीज नहीं है, ठीक है, लेकिन एक लाइबिलिटी है जिससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, मतलब अगर लाइबिलिटी से आया ना तो वही पूछेगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, क्या आएगा, समझ आ रहा है। अब मैं स्टेप तो ऑफ कोर्स आप लोगों के नोट्स में भी रहेगा और मैं बताऊंगी भी स्टेप सारा, लेकिन कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और इसको याद रखना है। आप लोग रनिंग नोट्स में भी लिख सकते हो अगर कॉपी पेन लाते हो क्लास में तो, ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्टोर इन योर माइंड। ये कॉमन पॉइंट्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर आपको नोट्स में मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को रनिंग नोट्स में लिख लेना है। पहले सुनो, अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, पहले सुनो, ठीक है। अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंस का ऑडिट करने बोलेगा, ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, बाय सोले लास्ट क्लास भी आप लेट थे, उसके लास्ट क्लास जब भी आप आए हो लेट थे, बैठो। अभी अपने लोग कर रहे हैं वाउचिंग और वेरिफिकेशन, ठीक है, एकदम शुरुआत हुआ है, ठीक है। अब सुनना मेरा बात,
खर्चे जितना भी खर्चा दे दो, आपको नहीं लगता ऑलमोस्ट में सेम पॉइंट्स होना चाहिए? ऑलमोस्ट पॉइंट्स। आज मैं रेंट बोल दूं, इलेक्ट्रिसिटी का ऑडिट करने बोल दूं, डेप्रिसिएशन का ऑडिट करने बोल दूं, सैलरी का ऑडिट करने बोल दूं, वेजेस का ऑडिट करने बोल दूं, आपको नहीं लग रहा है ऑलमोस्ट ये सारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोल दूं खर्चा है? खर्चा का अगर ऑडिट करने बोलूंगी तो वही सारा चीज चेक होगा, बिल चेक होगा, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, है ना? वो खर्चा किसको पेमेंट किया उससे बातचीत कर सकते हैं, है ना? हाँ, बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं, ऑलमोस्ट तो सेम है। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इजी है। फोन साइलेंट करो। समझ आ रहा है? इसलिए ये चैप्टर बहुत इजी है। और आपको पता है दिस चैप्टर हैज नो एंड, है ना? आज समझो, आज रिलायंस कंपनी का खर्चा और टाटा कंपनी का खर्चा सेम होता होगा क्या? कुछ खर्चे सेम होते होंगे, लेकिन बहुत सारे खर्चे ऐसे होंगे जो रिलायंस में होगा लेकिन टाटा में नहीं होगा। अब तुम्हारा सीयू तुमसे कोई एक ऐसा खर्चा का ऑडिट करने बोला जो मैं नहीं पढ़ाई या जिसका नोट्स में कोई जिक्र नहीं है, क्या लिखोगे तुम लोग? तो क्लास एग्जाम हॉल से निकल के श्रुति मैम को, मैम कुछ नहीं पढ़ाती है, कुछ पता नहीं है मैम का, कुछ मैच नहीं करता है, यही बोलोगे? नहीं, इसका एक तरीका है, जो तरीका मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। एक और, अब नालायक लोग भी बहुत हैं इस बैच में, ऑलमोस्ट ही नालायक है ना? तो तुम लोग पढ़ोगे अगर नहीं ये चैप्टर, मानो ये चैप्टर याद नहीं रहा, क्या करोगे? ये कॉमन पॉइंट्स तुम्हारा सपोर्ट है, सहारा है ना? अगर कुछ नहीं याद है ये लिख देना, फुल मार्क्स तो नहीं बोलूंगी, 1 या 2 नंबर कटेगा, एग्जैक्ट मार्क्स मिल जाएगा। समझ आ रहे? समझ आ रहे? अब सुनना, क्या होंगे कॉमन पॉइंट्स, अभी लिखना मत, मैं लिखवा दूंगी। जैसे जब भी कोई खर्चा चेक करते हैं ना, सबसे पहले चेक कर दे कि वो मेरे कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइज्ड है या नहीं। ठीक है, सेमेस्टर 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, चारों में फाकी मारे। ठीक, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब पता है? मुस्कान को, पूजा को, इन लोगों को तो आना चाहिए, सेमेस्टर 2 में मेरे से लॉ पढ़े हो, जोर से। बाकी लोग क्यों इतना खुश हो रहे हैं? देखो, कंपनी का ना 2 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एमओए और एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पापा का बिजनेस है, कंपनी है या सोल प्रोप्राइटरशिप है? अगर आपके पापा लोग का बिजनेस है या कि कोई भी फैमिली बिजनेस है, अगर कंपनी बनी हुई है तो देखना उनका ये 2 डॉक्यूमेंट होगा, एमओए और एमओए में लिखा रहता है आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, और एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है अगर करोगे तो क्या क्या रूल फॉलो करके करोगे। इज इट क्लियर? आपको पता है जब कोई कंपनी बनती है ना, वेरी गुड पूजा, जब कोई कंपनी बनती है तो आर्टिकल्स में हम लिखते हैं कि ये काम करेंगे तो ऐसे करेंगे, एमओए में और एओए में दोनों जगह लिखा हुआ रहता है। आज अगर कंपनी रेंट भी पे करेगी ना तो इस बात को भी आर्टिकल्स में लिख लेगी कि अगर हम रेंट देंगे तो हम कैश से नहीं देंगे, बैंक से देंगे हर महीना, ये रूल है ना? समझ आ रहा है? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे तो हम मोबाइल से पे कर देंगे या फिर डिजिटल पेमेंट कर देंगे, बैंक से, जो भी, कहाँ लिखेंगे हम लोग ये सारी बातें? तो हर खर्चा कहाँ से ऑथराइज होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से। कोई बात नहीं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से कहां से होता है हर खर्चा ऑथराइज? तो जब भी आप जिंदगी में ऑडिट करो और कोई भी खर्चा चेक करो, सबसे पहले क्या देखोगे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से वो ऑथराइज्ड है या नहीं। एक और बात, सैंक्शन वर्ड सुने हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंक्शन? वेरी गुड, पास करना या किसी चीज का परमिशन देना। आज एक कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 1 लाख रुपया, रेंट आया 10 लाख रुपया,
सैलरी आया 50 लाख रुपया, कोई तो होता होगा जो इस खर्चे को सैंक्शन करता होगा, पास करता होगा। आज ऐसा है क्या कि एम्प्लॉय बोल दिया हमको 10 लाख का सैलरी है तो दे देंगे, रेंट आ गया इतना तो दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो भी आ गया दे देंगे, थोड़ा तो सैंक्शन वाला अथॉरिटी होगा। खर्चे के केस में दूसरा पॉइंट ऑलवेज होगा, चेक दी सैंक्शन अथॉरिटी। हु इज द सैंक्शन अथॉरिटी? कौन है जो इस कंपनी में सैंक्शन कर रहा है? आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, 2 रुपए का 5 रुपए का अगर चाय का एक कप भी लेने जा रहे हैं ना कोई, उसका भी बिल चाहिए और सैंक्शन होता है। समझ आ रहा है? सैंक्शन अथॉरिटी होगा। क्या 2 पॉइंट है जो हर खर्चे में लिखोगे? ट्रैवलिंग, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, सैलरी। क्या लिखोगे 2 पॉइंट? फर्स्ट, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एओए, सेकंड, इट शुड बी सैंक्शनड बाय सैंक्शन अथॉरिटी, और चेक दी अथॉरिटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। और खर्चा कैसे चेक करेंगे? मैं आज एक सिंपल सी बात बोलूं, मैं बोली इस सेंटर का रेंट है 40,000 रुपया, ठीक, वेरी गुड। तुम लोग बोले मैम विश्वास नहीं है आप जो बोल रहे हैं, मैं बोली ऑडिट कर लो। मैं क्या बोली? क्या क्या करोगे यही मैं पढ़ा रही हूँ, यही है ये चैप्टर। समझ आ रहे? सबसे पहले बोलोगे मैम अपना आर्टिकल्स दिखाइए, मैं दिखा दी, ऑथराइज था। फिर बोले मैम कौन है आपके यहाँ जो इस खर्चे को सैंक्शन करते हैं? मैं बोली ईशा मैम करती है, तो मैम से मैम का अथॉरिटी चेक कर ली। थर्ड, लास्ट ईयर से उस खर्चे को कंपेयर करेंगे। एक बात बताना तुमको, एक मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ तुम लोगों को। मेरी कंपनी में लास्ट ईयर रेंट का खर्चा था 40,000 महीना का, और इस साल महीने का खर्चा है 2.5 लाख। फ्रॉड नहीं लग रहा है क्या? ऑडिटर हो ना, क्या बोली थी फर्स्ट क्लास में? ऑडिटर शुड बी शक्की, शक से देखना है हर चीज। तो बोलोगे मैम ये कैसे पॉसिबल है? 40,000 से इन्फ्लेशन आया भी होगा 50,000 हो जाता, 2.5 लाख कैसे हो गया? तो ऑलवेज कंपेयर विथ द लास्ट ईयर। तो ये तीसरा पॉइंट है जो हर खर्चे में लिखोगे। इज इट क्लियर? और बैंक स्टेटमेंट चेक करोगे। अब तो ये रूल हो गया कि आप 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश से कर भी नहीं सकते हो, है ना? तो क्या करेंगे? बैंक स्टेटमेंट से देखेंगे, अगर पेमेंट हुआ है तो बैंक स्टेटमेंट में होगा। आज अगर मैं अपने पीएल में लिख दूं कि मैं हर महीने इलेक्ट्रिसिटी 20,000 देती हूँ, ठीक है, कैसे पता मैं एक्चुअली देती हूँ? मेरा बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट हर खर्चे में चेक होगा, और बिल चेक होगा। बिल, वाउचर, डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है वो चेक होगा। वेरी गुड। आज मैं बोली इस सेंटर का रेंट में 40,000 देती हूँ, आप बोले मैम बात करिए किसको देते हैं? मैं बोली नहीं कराऊंगी बात, आप समझ गए मैम झूठ बोल रही है। मैं बोली लो नंबर, और आप ऑडिटर हो, मेरे को तुमको सब कुछ देना पड़ेगा, आप जो भी मांगोगे सब इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। मैं दे दी लैंडलॉर्ड का नंबर, बात कर लो। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या बोलते हैं? अच्छा, जो लास्ट ईयर से कंपेयर किए इसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? ऑडिट में भी कुछ टर्म्स जो याद रखना है, जिससे मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अगर कोई भी खर्चा का ऑडिट करना है, क्या क्या कॉमन पॉइंट्स हैं? आर्टिकल्स, सैंक्शन अथॉरिटी, लास्ट ईयर से कंपेयर, बैंक स्टेटमेंट, जिसको वो खर्चा पे किए उस थर्ड पार्टी से बात कर लो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बिल। 6 पॉइंट कॉमन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर ये 6 पॉइंट कॉमन लिख दिए, कुछ याद नहीं है, सिर्फ ये 6 पॉइंट भी लिख दिए, आई कैन अश्योर यू 5 नंबर मिल जाएगा 8 में से। समझ आ रहे हैं? अभी तो मैं सिर्फ कॉमन पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, मैं रेंट का अलग से 10 स्टेप लिखाऊंगी, इलेक्ट्रिसिटी का अलग से 10 स्टेप लिखाऊंगी, लेकिन अगर वो 10 स्टेप याद नहीं है तो ये कॉमन लिख देना। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? तो ऐसे होगा खर्चे का कुछ कॉमन पॉइंट्स। अभी बात करते हैं इनकम की। इनकम का कुछ कॉमन पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले इनकम आता कहाँ है? तो बैंक स्टेटमेंट वहां भी चेक होगा। और इनकम के केस में ना लास्ट ईयर से कंपेयर करना सही साउंड नहीं करता है ना? नहीं करते हैं, कंपेयर नहीं लिखेंगे। सैलरी तो तुम एम्प्लॉय को दे रहे हो तो तुम्हारे लिए खर्चा है, तो वो तो खर्चे में चेक होगा ना। आपको जो इनकम मिल रहा है क्या क्या चेक कर सकते हो? बैंक स्टेटमेंट और
बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, और वो इनकम आया है तो कोई तो डॉक्यूमेंट आया होगा वो चेक कर सकते हैं। आज मैं बोली मेरे बैंक में इंटरेस्ट आया है 10,000 रुपया, बैंक स्टेटमेंट चेक कर लिए, पासबुक चेक कर लिए। मैं बोली मेरे पास डिविडेंड आया 1,00,000 रुपया, कोई तो डिविडेंड का डॉक्यूमेंट होगा, चाहे डिजिटल है ऑनलाइन है लेकिन डॉक्यूमेंट होगा ना। वेरी गुड अमित, सोर्स ऑफ इनकम भी चेक कर सकते हैं। मैं बोली डिविडेंड से आ रहा है, आप बोलोगे मैम दिखाइए तो कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट किए हुए, समझ आ रहा है? तो यू कैन चेक इन्वेस्टमेंट पेपर, सोर्स ऑफ इनकम चेक कर सकते हैं कि ये इनकम का सोर्स क्या है। अच्छा, मेजॉरिटी कंपनी इनकम ज्यादा दिखाती है या कम? कम, तो यहाँ तो घपला ज्यादा होगा, तो इनकम को तो बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा, समझ आ रहा है? और क्या चेक कर सकते हो इनकम में? जो आपको पे कर रहा है, इनकम दे रहा है, उससे बातचीत कर सकते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, समझ आ रहा है? और सोचो, हम लोग इनकम के केस में एक रेशियो बना सकते हैं। क्यों बनाते हैं रेशियो पता है? एक सेकेंड रुकना ऑनलाइन वाले लोग। ठीक है, तो इनकम चेक करने के मोस्ट ऑफ द कॉमन पॉइंट्स यही है, और जैसे जैसे इनकम आएगा वैसे वैसे मैं बताऊंगी। जैसे लाइबिलिटी कम होता है ना चेक करने के लिए, वैसे इनकम भी चेक करने के लिए कम होता है। ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एक्सपेंस से और असेट से। डर लग रहा है तुमको, तुम लोग तो निडर हो। अब असेट के लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स मैं बताती हूँ। वाउचिंग यही है, यही करना है इस चैप्टर में। अब करेंगे असेट का ऑडिट। असेट मतलब वेरिफिकेशन। असेट और लाइबिलिटी का जब ऑडिट करते हैं इसको क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन बोलते हैं। मैं बोली फर्नीचर का ऑडिट करना है, मेरी कंपनी में जितना फर्नीचर है रोहित को ऑडिट करना है। क्या क्या करेगा रोहित? और वेरी गुड, और स्टॉक फर्नीचर, और वेरी गुड डेप्रिसिएशन चेक करेंगे। और मैं जब आर्टिकलशिप में ऑडिट करती थी ना तो हम लोग खुद से डेप्रिसिएशन बनाते थे स्टेटमेंट, क्योंकि कंपनी लोग, हर कंपनी बेवकूफ होती है, डेप्रिसिएशन कोई सही कैलकुलेट नहीं करता है, ऑडिटर लोग खुद कैलकुलेट करते हैं फिर से। और क्या असेट में चेक कर सकते हो? असेट कब खरीदा गया है, परचेज डेट, ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई असेट का पार्ट सोल्ड हुआ है वो चेक करेंगे। और अगर असेट बेचते हैं और प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट कहाँ जाता है? कहाँ जाते हैं? पीएल में। इस चीज को चेक करेंगे कि क्या प्रॉफिट पे बेचे या लॉस पे बेचे। अब मैं बताती हूँ जो कॉमन पॉइंट्स बोले इसको अच्छे लैंग्वेज में। बेसिकली सबसे पहले हम लोग असेट का परचेज डेट चेक करते हैं कि असेट कब खरीदा गया, बिल चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। जब असेट का नंबर चेक करते हैं इसको बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैं बोली मेरे पास 500 बेंच है, आप बोले मैम दिखाइए, ले गई एक रूम में, चेक करो, तो क्या इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन। असेट का फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, फिर चेक करोगे वेदर डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड एज पर एएस 10। बहुत अजनबी लग रहा होगा सब कुछ सुन के। वेदर डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड एज पर एएस 10। वेरी गुड रोल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। पढ़े हो कभी कि डेप्रिसिएशन का दो मेथड होता है, डब्ल्यूडीबी, एसएलएम। ये एएस 10 बताता है। तो ये देखेंगे कि एएस 10 के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है या नहीं।
और क्या बोली थी, इफ ड्यूरिंग द ईयर इफ एनी पार्ट ऑफ द असेट हैज बीन सोल्ड, ऑडिटर उस चीज को चेक करेगा कि कितने पे सेल हुआ। इफ देयर इज एनी प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ असेट, वो चेक करेंगे। और बताओ और क्या कर सकते हैं? असेट का परचेज डेट, असेट का वैल्यू, बिल। अच्छा, मेरे पास 500 बेंच है, ठीक, फिजिकली वेरीफाई भी करवा दी, सब कुछ करवा दी, लेकिन ये बिल बेंच मेरा है ही नहीं। ये बेंच है मुस्कान का। टाइटल डीड, असेट के केस में टाइटल डीड जरूर चेक करना। टाइटल डीड, टाइटल डीड का मतलब होता है ये असेट किसका है। वेरी गुड पूजा। जैसे असेट ड्यूरिंग द ईयर सेल होता है, वैसे ड्यूरिंग द ईयर असेट खरीदते भी तो हैं। आज मैं शुरुआत में ली 5 बेंच, ड्यूरिंग द ईयर एक एक दो दो करके और बेंच खरीदा। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर असेट हैज बीन परचेज, ऑडिटर इस बात को भी क्या करेगा, चेक करेगा। समझ में आ रहा है? These are the common points for verifying asset. हाँ, अगर एसेट, वेरी गुड शुभम, अगर एसेट का कुछ रिपेयर करवाएं तो वो चेक करेंगे। अभी एक क्वेश्चन है अकाउंट्स का, ठीक है, या अविनाश सर को बोलूंगी बेइज्जती करने, सारा बेइज्जती मैं ही क्यों करूं, सर कर चुके हैं। मेरा असेट है, मैं इसका रिपेयर करवाई, रिपेयर करवाने में 1000 रुपया लगा, ये 1000 रुपया कहाँ जाएगा? कहाँ? पीएल में, बैलेंस शीट में, कैश फ्लो में, कहाँ जाएगा? बोलो, आप अच्छा आंसर करती हो, फ्लो में आंसर दो, रुको मत, बोलो। कहाँ जाएगा? हाँ, तो मशीन में गया, मशीन में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, पीएल में दोनों जगह जाएगा, तो एक्सपेंस भी हुआ। वेरी गुड, समझ में आया? इसको बोलते कैपिटलाइज करना। वैसे अविनाश सर बताएंगे, अविनाश सर की अगर फर्स्ट क्लास नहीं की हो तो कर लो रिकॉर्डिंग लेके, सर बहुत सारा बेसिक बताए उस दिन, और एक वीडियो भी शायद देखने बोले थे, नहीं देखे हो गया तुम लोग? बहुत अच्छा। कब है सर की नेक्स्ट क्लास? थर्सडे, मंडे? हाँ, सर से बात हो जाएगी मेरी। चलो ठीक है। तो वैसे असेट का जब ऑडिट करते हैं तो कुछ कॉमन पॉइंट चेक करते हैं, यहाँ तक कोई डाउट है? वैसे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बहुत छोटा सा है। लाइबिलिटी में बेसिकली 2-3 ही चीज होता है। कोई भी अगर लाइबिलिटी, तो हम ये देखेंगे कि कंपनी उसको सही बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया है या नहीं। असेट में एक और पॉइंट आता है, असेट में आप लोग पढ़े हो टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट। तो ऑडिटर ये भी चेक करता है कि असेट को करेक्ट हेड में डाला गया है या नहीं, ठीक है। अब गुडविल है, इसको फिक्स्ड एसेट में डालेंगे क्या, टेंजिबल में डालेंगे क्या, तो ये चेक करता है ऑडिटर बैलेंस शीट देखकर। थोड़ा, बहुत थोड़ा अलग होता है, ज्यादा अलग नहीं होता है, लेकिन मैं बताऊंगी, ठीक है। जैसे गुडविल में गुडविल का वैल्यूएशन मेथड देखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड था क्या। पूजा सो रही हो? आज स्टार्ट पड़ गया नहीं मैम, सुन रहे थे। चलो ठीक है। मैम डांट कहाँ पड़ा मेरा, हम तो एग्जाम दे दिए थे, आप ही सेट नहीं किए। उसको आज तक कभी डांट नहीं पड़ा है, रिकॉर्ड है, पूजा को कभी मेरे से डांट नहीं पड़ी है। अब तुमको दुख हो रहा है। अब बारिश बाहर नहीं हो रही है, अंदर हो रही है। चलो, बेसिकली लाइबिलिटी का जब ऑडिट करते हैं ना, 2-3 ही पॉइंट होता है, इसलिए लाइबिलिटी से क्वेश्चन आता ही नहीं है। अगर आएगा तो कंटीजेंट लाइबिलिटी से आएगा। एएस का नाम बताओ रोहित, जो कंटीजेंट लाइबिलिटी के बारे में बताता है। होमवर्क लिखिए। Which AS says about contingent liability? 25 says about contingent liabilities. लोग हालत में सच बता रही हूँ, मतलब ट्रस्ट मी, अगर मेरे को ट्रस्ट करते हो ना, तो ट्रस्ट मी तुम लोग का हालत सच में बहुत खराब है।
अभी से पढ़ाई करना शुरू करो, सेमेस्टर 5 बहुत टफ है, मान नहीं रहे हो बात, ये किसी और को बता रहे हैं ये बात, फोन क्यों यूज कर रहे हो? तो बेसिकली अगर बोलेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी रोहित, मीनिंग भी नहीं पता, रोहित के नाम पे केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, आज श्योर नहीं है कि केस जीतेगा या हारेगा, अगर जीता, ये तो सर भी आप लोग को लास्ट क्लास पढ़ा है, मैं सुनी हूँ, क्या श्योरिटी नहीं होता है कि पैसा जाएगा या पैसा आएगा, केस जीता तो पैसा नहीं जाएगा मतलब, और अगर हारा तो पैसा लगेगा, इसी को बोलते हैं कंटिंजेंट, मतलब जो लायबिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंटिंजेंट मतलब श्योर नहीं है, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, कंटिंजेंट बोलते हैं इसी बात को। ऑनलाइन वाले सारे लोग री लॉग इन करके आओ,